हेलो क्लास। तो ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि हमने डब्ल्यूबीसी का मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में कोई कट लगता है, हमारे टिश्यू में कोई कट लगता है या कोई इंजरी हो जाती है तो हम उसमें देखते हैं कि इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि 4 कंडीशन हमें एक साथ देखने के लिए, जब बॉडी के किसी भी टिश्यू में हमें 4 रिएक्शन एक साथ देखने के लिए मिलती हैं, हम उस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लामेशन। यानी कि वहाँ पे पेन होता है, वार्म फील होगा, स्वेलिंग आएगी और रेडनेस आएगी। ठीक है, तो ये चारों जब हम देखते हैं हमारी बॉडी में कोई टिश्यूज़ यानी अभी कोई कट हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ पे एकदम से गर्माहट सी फीलिंग आती है, वहाँ पे हल्का सा पेन होता है और टिश्यू में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है और वो एरिया हल्का सा रेडनेस हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। एक्चुअल में जिस एरिया में जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है, जिस टिश्यू में इंजर्ड हुआ है, वही टिश्यू में इन्फ्लामेशन होता है। तो एक्चुअल में इन्फ्लामेशन होता कैसे, उसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं, तो जब भी हमारे टिश्यू में कोई कट लगा, ठीक है, कट लगता है तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो एकदम से एक्टिवेट होती हैं। कैसे एक्टिवेट होती हैं कि मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगी और मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन एक प्रोटीन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे वैसोडिलेशन को। वैसोडिलेशन क्या होता है, जिसमें कि हमारी ब्लड वेसल्स की थिकनेस बढ़ जाती है और परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हिस्टामिन ने एक काम किया कि वैसोडिलेशन को स्टिमुलेट किया। अब जैसे वैसोडिलेशन स्टिमुलेट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में रेडनेस और वार्म होता है। ठीक है, जहाँ पे हमने कहा इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे रेडनेस आती है और वार्म फील होता है। तो वहाँ पे क्यों ऐसा होता है, इन्फ्लामेशन में रेडनेस और वार्म क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज द वेसल्स परमेबिलिटी बढ़ती है और ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे कि वहाँ पे रेडनेस और हल्का सा वार्म फील होता है हमको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ फ्लूइड प्रोटीन WBC टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन कॉज द स्वेलिंग एंड पेन। 4 कंडीशन हम कह रहे हैं इन्फ्लामेशन में होती है। तो वार्म और रेडनेस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है और ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि स्वेलिंग और पेन क्यों होता है फिर? तो स्वेलिंग और पेन इसलिए होता है कि वहाँ पे माइग्रेशन ऑफ फ्लूइड प्रोटीन्स जैसे WBC साइट ऑफ फ्लूइड्स, तो इनका क्या हो जाता है, इनका माइग्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है जैसे ब्लड फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, WBC तो हमारे ब्लड में है, तो जिस साइड को ब्लड का फ्लो होगा उधर हमारे WBC का फ्लो भी इंक्रीज होगा, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे WBC एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे उस एरिया में हमें लगेगा हल्की सी स्वेलिंग है। पेन होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, तो स्टिमुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, सेंसेशन ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें हल्का सा पेन फील होने लग जाता है। यानी कि वहाँ की जो नर्व सेल्स होती है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, उससे हमें पेन फील होता है। तो ये इन्फ्लामेशन होता है। अब देखो, इन्फ्लामेशन में हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो क्या होता है कि जब इन्फ्लामेशन होता है ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ेंगी तो WBC जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी को एक मैकेनिज्म मिलेगा, इनका फ्लो ज़्यादा है। तो दूसरा होता है कि इसमें टेम्परेचर राइज होता है, तो हमें पता है हाई टेम्परेचर पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तो लो रेजिस्टेंट जिनकी होती है वो क्या करते हैं, हाई जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी में उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो इस टाइप से हमारे पास टोटली ये कहने का मतलब है कि वहाँ पे रेडनेस वगैरह इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे हमारी इम्यून सेल्स वर्क कर रही होती हैं उस एरिया पे, इसीलिए वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हमारे लिए गुड प्रोसेस है, हेल्पफुल प्रोसेस है, जिसमें कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी से रिमूव करने में हमें हेल्प मिलती है। तो छोटा सा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स पे लिखने के लिए आते हैं और आपको ये जनरली भी पता होना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।